सभी का मेरे YouTube चैनल SK यादव पर स्वागत है, वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 1.1 2.2 हमने 2.2 पढ़ने वाले हैं और 2.1 का वीडियो मैंने जस्ट अभी पहले डाला है। हमें क्या पढ़ना है? टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। यानी रिलेशनशिप यानी संबंध उनके बीच में, किनके? एक तो जीरोज के बीच में और उनके कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल हमारे पास होगा उसके कोफिशिएंट और जीरोज उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हम ये एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ने वाले हैं। बेटा इसमें दो क्वेश्चन है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, रिवर्स हैं। यहाँ पे क्या होगा, अपने को फर्स्ट क्वेश्चन में पोलिनोमियल्स गिवन होंगे और उनके जीरोज निकालेंगे और रिलेशन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने को जीरोज गिवन होंगे, उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? पोलिनोमियल। फिलहाल मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 डाल रहा हूँ क्योंकि उसके 6 पार्ट हैं, तो बड़े बड़े हो जाएंगे, तो आज आपको 6 ही पार्ट करने हैं। तो इससे रिलेटेड मैं बता देता हूँ। देखो रिलेशन क्या होता है। जैसे सपोज करें कोई पोलिनोमियल px है और वो पोलिनोमियल px क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ax² प्लस bx प्लस c। और कैसा है? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री वाले को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है। जो भी हमने ये जो पोलिनोमियल होते हैं इनके फैक्टर करने थे, फैक्टर कर सकते हैं अपन। तो इसके जीरोज निकालने के लिए इसको क्या करते हैं? इक्वल टू 0। और फिर इसके जो फैक्टर आते हैं उनको बराबर 0 करके और फिर दो वैल्यू जितने, यानी क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 0 आएंगे, लीनियर है तो 1 0 आएगा, और अगर वो क्यूबिक है, यहाँ पावर हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 0 जाएंगे। यानी जितने हाईएस्ट पावर का वो पोलिनोमियल होता है उसके उतने ही क्या आते हैं? जीरोज आते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है अपने को पूरी एक्सरसाइज 2.2 में। तो बेटा यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। ये जो होता है ए, ये कोफिशिएंट है किसका? x² का। इसके साथ में गुणा में है। कोफिशिएंट को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणांक। ये जो है ना कोफिशिएंट गुणांक होता है, यानी जो गुणा में होता है। मेन वेरिएबल x है तो x² का कोफिशिएंट क्या है? a है। यहाँ पे x है, x का कोफिशिएंट क्या है? b है, और ये है कांस्टेंट टर्म। तो रिलेशन क्या होता है? ये होता है इनका रिलेशन सम ऑफ इट्स जीरोज। यानी इनके अगर जीरोज निकाले और उनका सम करें तो क्या रिलेशन होता है वो मैं बता रहा हूँ। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। देखो बेटा ये रिलेशन होता है सम का। ठीक है, ये रिलेशन होता है। अब तुम समझोगे क्या चीज़ है ये? बेटा बहुत ईजी। जैसे ये आपका पोलिनोमियल है, सम ऑफ इट्स जीरोज। पहले हम इसका बराबर इक्वल 0 करके हम क्या निकालेंगे? जीरोज निकालेंगे। कितने जीरोज आएंगे? 2 जीरोज। उनको यहाँ पे क्या कहते हैं? एक जीरो को फर्स्ट वाले को अल्फ़ा कहते हैं और दूसरे वाले को बीटा कहते हैं। तो इन दोनों का सम करें तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये रिलेशन हो जाएगा। ये रिलेशन कैसे? हमेशा इस रिलेशन में आता है एक तरीके से फॉर्मूला माने आप, ठीक है ना। माइनस का साइन लगाना आपको। कोफिशिएंट ऑफ x, यानी जो भी आपका पोलिनोमियल गिवन है उस x के साथ में जो कांस्टेंट टर्म है और वो साइन है वो आपको लिखना है यहाँ पे। वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x। जिसमें बताऊँ आपको एक एग्जांपल से, जैसे 2x² माइनस 4x प्लस 3, ये कोई पोलिनोमियल है। मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? देखो ये x है, इसके अलावा ये जो है ना ये कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे -4 इस x का क्या है? कोफिशिएंट है। यहाँ पे जो ये 2 है ये इसको x² का क्या है? कोफिशिएंट। और ये है, ये कांस्टेंट टर्म कहलाती है, अचर पद कहलाता है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या हुआ? सम ऑफ इट्स 0 इक्वल टू माइनस आ गया कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? b है। तो यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला देखें तो क्या बना बेटा? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है?
यहाँ देखो प्लस का b है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a, तो यहाँ पे a। तो एक तरीके से हमारे पास मैथमेटिकल रूप में ये आपके पास सम ऑफ इट्स जीरोस का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। कोई दिक्कत। अब एक होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, यानी इनके जो जीरो अपन निकालेंगे उनकी प्रोडक्ट गुणा करें तो उनमें क्या रिलेशन होता है। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है यहाँ पे जीरोज है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। देखो रिलेशन बता देता हूँ मैं पहले क्या होता है। कांस्टेंट टर्म, यानी जो हमारा पोलिनोमियल दे रखा होगा उसकी लास्ट टर्म जो बिना एक्स के होती है ना वो कांस्टेंट टर्म होती है, और नीचे वही सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ रिलेशन क्या हुआ कांस्टेंट टर्म। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये है कांस्टेंट टर्म, तो क्या हो जाएगा c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वही पहले वाला जो इसमें था तो वो आएगा a। तो ये हमारा मैथमेटिकल रूप से रिलेशन। तो हमें यहाँ पे जो ये चैप्टर का नाम दे रखा है ना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ, वो ये होता है। ठीक है, ये तो सम का हो गया और ये प्रोडक्ट का हो गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे मैं दिखाता हूँ। ये हमारा टॉपिक था रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब इनके बीच में जो मैंने आपको समझाया है वो भी देखो आपकी बुक में, ये देखो बेटा ये रहा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो ये देखो आप ये है, जैसे एग्जांपल एक समझाना चाहता हूँ। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। पहले आपको क्या करना है, 9th और 8th क्लास में जो काम किया है वही करना है। पहले हमें इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या करने हैं, स्प्लिट, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके टुकड़े करने हैं, फैक्टर करने हैं। 2 फैक्टर आ गए। अब आपको क्या करना है, इनकी जीरोज निकालने के लिए इन फैक्टर्स को क्या करना है, जीरो के बराबर। जैसे यहाँ पे ये फैक्टर आया इसको इक्वल जीरो कर दिया, ये फैक्टर आया इसको इक्वल जीरो कर दिया। जैसे जीरो किया इसको सोल्व किया तो ये प्लस का 2 जब जीरो की तरफ जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ गया -2। तो एक तो ये आ गया जीरो और दूसरा इस फैक्टर से ये आ गया। तो यहाँ पे एक तरीके से ये अल्फ़ा का काम करेगा और ये बीटा का। 2 जीरो आ गए। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए वही फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोज। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस का साइन लगाना है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे देखो, अब इस पर्सन को देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है 1, तो ये ए का काम करेगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म देखो आप क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे इसकी कंपैरिजन करो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ ए की जगह क्या है यहाँ पे 1, बी का कोफिशिएंट क्या है +7, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7, और कांस्टेंट टर्म क्या है 10, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 10। रिलेशनशिप में मैंने बताया था आपको, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा पहला एक तो -2 आया और दूसरा -5, तो माइनस का 2 प्लस -5। ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्या रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो ये दोनों ऐड हो गए। इज इक्वल टू माइनस का साइन लगाना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 7, तो यहाँ देखो माइनस तो पहले लगा हुआ है हमारे फॉर्मूले में ही, माइनस बी अपॉन ए है ना, तो बी की वैल्यू क्या है 7 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। अब अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा -2 और -5 कितने होते हैं, दोनों ऐड करें तो -7 होते हैं, और आगे भी क्या आ गया -7। ये देखो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट का चेक करना है, प्रोडक्ट के लिए क्या है वही आपके अल्फ़ा इंटू बीटा होता है फॉर्मूला, तो अल्फ़ा -2 है और बीटा -5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 5 2 10 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अल्फ़ा बीटा कितना आया 10। अब देखते हैं इस रिलेशन में भी 10 ही आता है क्या, जब तो हमारा वेरीफाइड हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म, इस क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म क्या है 10, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 10 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो 1 देखो आ गया ना 10, इधर भी 10 इधर भी 10, इसका मतलब ये वेरीफाइड है। तो ऐसे आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या निकालना है, रिलेशनशिप। पहले फैक्टर करने फिर रिलेशन निकालना है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 2 की, ये देखो बेटा आपकी बुक में 2 क्वेश्चन है, इसमें ये सब क्या
इसमें तो क्या जीरोज ये दे रखे हैं, इसमें क्या करना है, पहले फैक्टर करने हैं और फिर जीरोज निकालने हैं और फिर रिलेशन निकालना है। इसमें क्या होगा, ये जीरोज दे रखे हैं, इनसे पोलिनोमियल निकालेंगे। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट जैसे करते हैं, x² माइनस 2x माइनस 8। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। देखिए सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर करते हैं, जैसा कि अर्लियर क्लासों में हमने सीखा है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म के बारे में सोचेंगे। -2x है और लास्ट का इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो बेटा लास्ट के इनको मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई -8, तो कितना आया, -8 आया। यानी ऐसे लास्ट के मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंटों को, कांस्टेंट टर्म को और x² की कोफिशिएंट को। ये -8 आया। अब आपको ऐसी टेबल सोचनी है दिमाग में जिसको मल्टीप्लाई करें ना, उनको दो ऐसी संख्याएं सोचनी है, क्योंकि टेबल बोलते हैं तो दो संख्या, जैसे 2 1 जा 2, तो ये दो संख्याओं का गुणा 2 आया। ऐसे आपको ऐसी कोई दो संख्या सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई -8 आए और उन्हीं दो संख्याओं को प्लस या माइनस करें तो वो बीच का टर्म ये आए। तो यहाँ पे क्या है, -2 है मिडिल टर्म। तो ऐसा कोई सोचो, देखो ये है 4 × -2 आया कि नहीं आया। 4 को -2 से करें तो क्या आंसर आ रहा है, -8 आ रहा है। और अगर मैं प्लस माइनस करूँ, अलग से देखो, अब इसको ही 4 में ये ऐड करो -2, तो 4 और प्लस को माइनस से किया तो -2, तो यहाँ पे क्या आया, ये प्लस का 2 आ गया। लेकिन अब हमारा यहाँ क्या आ रहा था, माइनस का 2, इसलिए बेटा ये, अब इसमें बताओ क्या करोगे, फैक्टर तो वही होंगे, ये माइनस न होके प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बच किसका रहा है यहाँ पे, किसका आना चाहिए हमारे पास, -2। तो -2 तब आएगा जब ये ज़्यादा वाला माइनस का होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का हो गया और ये क्या है, प्लस का। तो -4 और +2 कितना बच गया, -2 बच गए। आया कि नहीं आया समझ में। तो इसके फैक्टर क्या होंगे फाइनल, इसके मिडिल टर्म x²। फर्स्ट टर्म को ऐसे कैसे उतार देंगे, यहाँ देखो, अब इसके दो पार्ट करके लिखने हैं। क्या पार्ट करके, -4x और +2x। इसको जोड़ो और घटाओ आप, -4x में +2x करेंगे तो -2x ही बचेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और बीच लास्ट में ये लिख दो, क्लियर। अब देखो शुरू के दो में एक x कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो इसको, क्या बच गया यहाँ पे, x -4। यहाँ इनमें से कॉमन लो, +2 आ गया कॉमन, x -2 4 जा 8, ठीक। तो इसके दो, एक तो ये दोनों कॉमन हो गए, तो एक तो ये फैक्टर हो गया x -4। याद करो, अब याद आ रहा होगा आपको, ऐसे फैक्टर आपने अर्लियर क्लासों में किए 8th और 9th में। और x +2 एक बन गया फैक्टर ये। अब आपको क्या ज़रूरत है, जीरोज निकालने की। तो क्या लिखेंगे, वी नीड टू फाइंड जीरोज। तो जीरोज निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा ये फैक्टर है इनको क्या कर देंगे, जीरो के बराबर, x -4 और x +2 = 0। तो अलग अलग दो फैक्टर हैं और = क्या लगा हुआ है, 0। तो या तो ये 0 बराबर होगा या ये 0, तो अलग अलग लिख दो इनको ऐसे, ये तो ये और डाल के ये वाला x +2 = 0। तो यहाँ पे इससे तो आया हमारा x = +4, एक तो ये आ गया जीरोज, और इससे आया x = -2, एक हमारा जीरोज ये आ गया, ठीक है। दो जीरोज हमारे पास प्राप्त हो गए। अब हम इसको रिलेशनशिप को देखते हैं, किसको, रिलेशनशिप देखते हैं, कोफिशिएंट और जीरोज के क्या होते हैं। पहले तो हम चाहें तो फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज = माइनस का साइन लगाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यही होता है बेटा फॉर्मूला, यही समझाया था मैंने भी। तो देखिए अब सम ऑफ जीरोज क्या क्या निकाले आपने, +4 और -2, इनको ऐड करो, +4 और -2 ऐड हो गए दोनों, यानी
चाहो तो आप इसको अलग से लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, लिख दो इसको। आगे देखो माइनस का साइन है, माइनस लगा दो। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, क्वेश्चन पे आ जाओ, ये रहा। इससे कंपेरिजन करें तो ये है एक्स और इसका कोफिशिएंट क्या है, -2। तो आपको इससे घबराना नहीं है कि एक माइनस पहले से लगा हुआ है, तो आपको तो -2 लगाना ही है, इसलिए ब्रैकेट लगा दें आप, क्योंकि आपका बी क्या है, -2 है। इस माइनस से मतलब नहीं है, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, जबकि बी यहाँ पे खुद माइनस है, इसलिए आपको लगाना पड़ेगा। अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 1। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, बराबर आता है कि नहीं आता। +4 और -2 क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये देखो माइनस माइनस क्या हो गए, +2/1, 2/1, 1 लिखो चाहे मत लिखो, तो यहाँ पे 2 = क्या आ गया, 2। इसका मतलब हमारा ये रिलेशन प्रूव हो गया, वेरीफाइड हो गया। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला बताया था बेटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। चलिए प्रोडक्ट करो इसका, वही जीरोज हैं, एक तो +4 और एक -4, तो प्लस के 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, हो गया। इधर देखो अब कांस्टेंट टर्म क्या है, कोई फिर से मेन क्वेश्चन को देखो, -8, ये साइन लेना मत भूलना, बहुत गलती करते हैं इसमें बच्चे, 8 लगा देते माइनस, ये 8 किसका है, माइनस का है, तो आपको यहाँ पे -8 ही करना है। अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो पहले वही आया था, वही 1 है, तो यहाँ पे इसका आ गया 1। तो सॉल्व करें तो 4 × 2 = 8, माइनस का आएगा, और इधर भी क्या आ गया, -8। देखो दोनों क्या आ गए, इक्वल, यहाँ भी इक्वल आ गए, यहाँ भी इक्वल आ गए, और यहाँ भी इक्वल आ गए। इस ये आपका पूरा एक क्वेश्चन हो गया है। एक पार्ट हुआ है बेटा अभी तो, देखो आप ध्यान से, यहाँ से पहला पार्ट स्टार्ट किया था। पहले हमने क्या किया, इसके स्प्लिट करके और टुकड़े करे, फैक्टर करे, और फैक्टर 2 आ गए, फिर हमने इसको 0 के बराबर रखा, ये लाइन लिख करके कि वी नीड टू फाइंड जीरोज़। फिर हमारे पास 2 जीरोज़ आ गए, एक को अल्फ़ा का और दूसरे को हमने बीटा। तो ये इसका रिलेशनशिप मैंने पहले बता दिया, ये आपको हर क्वेश्चन में नोट करना है, उतारना है। इसके बाद में ये चीज़ें आपको मेन क्वेश्चन से देखनी है, और ये जीरोज आपके पास आ जाएंगी, उनको इधर रखना है प्लस करके, और ये चीज़ यहाँ पे रखनी है, और फिर देखेंगे आप इक्वल आ जाएगा। प्रोडक्ट में आपको वही जीरोज को मल्टीप्लाई करना है, और इस फॉर्मूले में आपको वही चीज़ें रखनी है, तो ये भी आपका इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, उनके बीच में वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, चाहो तो मैं एक पर्सन और समझा देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, खुद करना इनको है ना। देखो एक बार दोबारा से दिखाता हूँ, ये मैंने कर दिया, ये भी आप ऐसे कर लेना स्प्लिट करके। ये इसमें क्या करना, इस 7x को इधर ले आना, क्योंकि ऑर्डर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के बाद में फिर x की, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो थोड़ा सा इसका ऑर्डर चेंज करके सही लिख लेना, ऐसे 6x² - 7x और -3, फिर इसको कर लेना इन दो क्वेश्चनों की तरह। ऐसे ही ये है बेटा, इसमें देखो अब 2 ही टर्म है, यानी कांस्टेंट टर्म गायब है। इसमें देखो बीच वाली टर्म गायब है, और ये फिर आप वैसे ही कर लेना। तो ये तो आप कर लोगे। अब मैं इनको और बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना, ये उससे भी छोटे सवाल है। तो फोर्थ पार्ट देखो आप, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, 4u² + 8u, ये बेटा उससे बिजी है। क्या करना है इसमें, दो, जब कांस्टेंट टर्म नहीं होती तो सीधा यहाँ पे कॉमन आ रहा है, कोई टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करें, 4u² + 8u, क्या कॉमन आ गया, एक तो 4 कॉमन आ गया, और u² और u, तो क्या कॉमन आ गया, u आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, u बच गया, +4 × 2 = 8, और u से u कैंसिल, ये आ गया। हो गया सीधा ही सवाल। अब हमें लिख देंगे सीधा ही बस, वी नीड टू फाइंड जीरोज। तो क्या हो जाएगा 4u और u + 2 = क्या हो गया, 0। तो इसको 0 कर दो, यानी 4u = 0, और ये दूसरा कर दो u + 2 = 0, अलग अलग कर दो। तो u = 0, ये 4 नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, और यहाँ से u = ये +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो एक जीरोस तो इसका ये आ गया। दूसरा क्या आया, u = -2। इस प्रकार से हमारे पास में 2 जीरोज आ गए। ठीक है बेटा, ये 2 जीरोज आ गए। अब वही करना है, नॉर्मल तरीका है, दो सम ऑफ जीरोज, वही कॉमन फार्मूला, सम ऑफ जीरो जो आप लगाते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, डायरेक्ट कर दूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स,
यानी यहाँ हमारा कोफिशिएंट वेरिएबल क्या है, u है, तो u का देख लो +8 है, तो माइनस तो लगा दिया और ये हो गया प्लस का 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x यानी x स्क्वायर, तो u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दो। और सम ऑफ जीरोज क्या है, 0 और -2, इन दोनों को ऐड करो, तो 0 प्लस में -2 ऐड कर दो इज इक्वल टू, ये देखो -8 अपॉन 4 आ रहा है, यहाँ क्या आया -2 आया, यहाँ 4 2 या 8 -2 आ गया ना बराबर। इसी प्रकार से इसका प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वही है अल्फा इंटू बीटा, यानी 0 मल्टीप्लाई -2, उन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो। कांस्टेंट टर्म है नहीं 0, और इसका कोफिशिएंट क्या है u स्क्वायर का 4 है। ये समझ में आ गया, कांस्टेंट टर्म यहाँ है ही नहीं, तीसरी टर्म है ही नहीं, इसलिए क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते 0 आता है, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी 0 आता है, तो यहाँ पे ये भी वेरीफाइड हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये थोड़ा सा अलग है, इसमें थर्ड टर्म नहीं है कांस्टेंट, तो आपको डायरेक्ट करना है। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लूँ, इसमें बीच की टर्म नहीं है, तो ये भी डायरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, टी स्क्वायर -15, इसमें जब बीच की टर्म नहीं होती है तो वो भी डायरेक्ट ही हो जाते हैं। कैसे होते हैं, सीधा इसको इक्वल टू क्या कर दो 0, तो टी स्क्वायर क्या आ गया बेटा 15, अंडर अगर इसका स्क्वायर रूट करे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो जब इसका स्क्वायर करोगे आप तो क्या आ जाएगा, इधर तो टी आ गया और इधर प्लस माइनस के रूट 15 आ गए, तो एक तो प्लस लें तो टी इज इक्वल टू 15 रूट आ गया, और एक अगर माइनस लें तो टी इक्वल टू -15 रूट। देखो सीधे ही 2 जीरोज आ गए हमारे, ठीक है। तो ये इस प्रकार के, अगर मिडिल टर्म नहीं हो तो डायरेक्ट उसके इस अलग करके स्क्वायर रूट कर दो, मिडिल टर्म है और लास्ट टर्म नहीं है तो उसकी फैक्टर कर दो डायरेक्ट, सीधे ही ले लो कॉमन लेके। और अगर तीनों है पूरा कंप्लीट ax² + bx + c की फॉर्म में है तो फिर आपको उसको स्प्लिट करके करना है, जैसे पहला पार्ट था। अब यहाँ से 2 जीरोज आ गए, वही तरीका है, सम ऑफ निकालेंगे तो वही है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट नहीं है, 0 लगा दो, बटा एक्स स्क्वायर का क्या है, टी स्क्वायर का क्या है 1 है, तो 1 कर दो। और सम ऑफ जीरोज √15 है, और इसमें जोड़े -√15, तो आपको पता होगा एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया वेरीफाइड। प्रोडक्ट करें तो √15 मल्टीप्लाई -√15 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है -15, तो -15 अपॉन इसका कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर का 1 है, तो रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, माइनस का साइन आएगा और 15 आ जाएगा। इधर देखो -15 अपॉन 1 भी क्या आया, ये आ गया। तो इस प्रकार ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो ये बेटा मैंने फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ बता दिए ये पार्ट। मुझे लगता है अब किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं है, तो आज के होमवर्क में भी आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन के सभी 6 पार्ट आज करके दिखाने, ठीक है। थैंक यू।